आज की कहानी उस वीर की है जिस क्रांतिकारी को भारत में सबसे पहले फांसी दी गई, जिसका नाम था खुदीराम बोस। इन्हें खास तौर पर मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए जाना जाता है, जिसमें निशाने पर था एक बेरहम अंग्रेज अधिकारी, लेकिन गलती से मारी गई उस अधिकारी की पत्नी और बेटी। गांधी जी ने इस अहिंसा की निंदा की तो बाल गंगाधर ने पूर्ण स्वराज की मांग। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अजय कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल सचमुच जानकारी में। खुदीराम बोस, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के हबीबपुर गांव में हुआ था। अल्पायु में ही खुदीराम बोस के माता पिता का निधन हो गया। फिर खुदीराम बोस की बड़ी दीदी ने उनकी परवरिश का जिम्मा उठाया। अंततः वह अपनी बड़ी बहन के साथ रहने लगे। खुदीराम ने अपने जीवन की शुरुआत में ही तय कर लिया था कि वे अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही खुदीराम ने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वह अंग्रेजों के खिलाफ हर जुलूस में शामिल होते थे। देश में आंदोलनों के प्रति इनका उत्साह और जोश इतना बढ़ गया कि उन्होंने 9वीं कक्षा से पढ़ाई छोड़कर पूरी तरह से क्रांतिकारी बन गए। 19 जुलाई 1905 को पश्चिम बंगाल को अंग्रेजी हुकूमत ने 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बन गया पूर्वी बंगाल और असम, वहीं दूसरा हिस्सा बना पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इस बंगाल विभाजन से कई क्रांतिकारी ब्रिटिश सरकार से आक्रोशित थे। इन्हीं में से 2 क्रांतिकारी थे, एक तो खुदीराम बोस, दूसरे थे प्रफुल्ल चंद्र चाकी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रफुल्ल चंद्र चाकी का जन्म 10 दिसंबर 1888 को उत्तरी बंगाल के बोगरा जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। प्रफुल्ल चंद्र चाकी विद्यार्थी जीवन में प्रफुल्ल का परिचय स्वामी महेश्वरानंद द्वारा स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में प्रफुल्ल ने आंदोलनों में भाग लिया और रंगपुर जिला स्कूल से निकाल दिए गए। बंगाल विभाजन से क्रोधित खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने तब युगांतर जैसे संगठनों के साथ जुड़कर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध का नया मोर्चा खोल दिया। ऐसे इन दोनों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन काल में कई आंदोलनों में शामिल हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन सभी के जहन में इनके द्वारा किया गया मुजफ्फरपुर बम कांड सभी को याद है। यह कांड किया गया था एक अंग्रेज अधिकारी को मारने के लिए, जो एक जज हुआ करता था, जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। और उस जज की सिर्फ एक ही खासियत थी, वह हर क्रांतिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त फैसला सुनाता था, यानी कठोर सजा। इस अंग्रेज जज की क्रूरता से तंग आकर क्रांतिकारी दल ने उसे मारने की योजना बनाई। यह काम सौंपा गया खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी को। फिर इन दोनों ने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या की जानकारी इकट्ठा की और उसकी बग्गी पर बम से हमला करने की योजना बनाई। फिर 6 दिसंबर 1907 को नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर दोनों क्रांतिकारियों ने एक बम विस्फोट की घटना को अंजाम दिया, लेकिन इस बम हमले में किंग्सफोर्ड की पत्नी और उसकी बेटी की मौत हो गई। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल को इसका बहुत अफसोस हुआ। बम विस्फोट के बाद दोनों भागने में सफल रहे। एक दुकान पर पुलिस को उन पर शक हुआ। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया गया। खुदीराम गिरफ्तारी से नहीं डरे, क्योंकि वह पहले 28 फरवरी 1906 को पकड़े गए, लेकिन पुलिस को चकमा देकर भाग गए। फिर 16 मई 1906 को पुलिस ने उन्हें फिर खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ कम उम्र के कारण उन्हें चेतावनी देकर फिर छोड़ दिया गया। लेकिन इस बार खुदीराम की गिरफ्तारी के बाद खुदीराम ने खुद साफ साफ कह दिया कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मारने के लिए बम फेंका था। ब्रिटिश सरकार ने खुदीराम बोस के लिए फांसी की सज़ा तय की। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिनके अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। अहिंसावादी गांधी जी ने बम विस्फोट की निंदा की तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रफुल्ल और खुदीराम बोस का बचाव किया और तत्काल पूर्ण स्वराज की मांग की। इसी तरह अनगिनत क्रांतिकारी हुए जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। भारत माता की जय कहते हुए शहीद हो गए। शहीदों की कुर्बानियां और निरंतर आंदोलनों के चलते 15 अगस्त 1947 को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली, जिसका श्रेय उन सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को जाता है, और साथ में उन माताओं बहनों को जिन्होंने देश की खातिर अपने बेटे और भाई को कुर्बान कर दिए। इस बार की आगामी 69वीं स्वतंत्रता दिवस को आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।